जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है भक्ति जान चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके जरूर लिखें जय माता दी। आज हम लेकर आए हैं नवरात्रि की कन्या पूजन व्रत कथा, विधि और पूजन कथा। बहुत समय पहले एक नगर में धनपाल नाम का धनी व्यापारी रहता था। धन और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके घर में हमेशा कलह और अशांति रहती थी। 3 बेटे होने के बावजूद किसी का जीवन सुखमय नहीं था। धनपाल ने अनेक यज्ञ, हवन और व्रत किए, लेकिन उसे संतोष और शांति नहीं मिली। एक दिन नगर में एक साधु आए। व्यापारी ने उनके चरणों में बैठकर कहा, गुरुदेव, मैंने सब कुछ किया, फिर भी घर में शांति क्यों नहीं है? साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने बहुत कुछ किया, पर कन्या पूजन नहीं किया। कन्याओं में ही माँ दुर्गा का निवास है। जब तक तुम श्रद्धा से कन्याओं का पूजन और भोजन नहीं कराओगे, तब तक तुम्हारे घर से दरिद्रता और कलह दूर नहीं होगा। यह सुनकर व्यापारी ने नवरात्रि में 9 छोटी कन्याओं को बुलाया। उनके चरण धोए, तिलक किया, फूल अर्पित किए और पूरी, हलवा और चने का भोग कराया। कन्याओं को वस्त्र और दक्षिणा भी दी। कन्याएं प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर गईं और बोली, अब तुम्हारे घर में कभी दुख नहीं रहेगा। तभी से व्यापारी का घर सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। कन्या पूजन की विधि। प्रातः स्नान कर घर और पूजन स्थान को शुद्ध करें। 9 या 7 कन्याओं को आमंत्रित करें। परंपरा अनुसार एक छोटे लड़के लंगूर भैरव स्वरूप को भी साथ बैठाना शुभ होता है। उनके चरण धोकर आसन पर बैठाएं। जिन्हें कुमकुम, अक्षत और पुष्प से तिलक करें। माएं उन्हें श्रद्धा से पूरी, हलवा और काले चने का भोजन कराएं। भोजन के बाद फल, नारियल, उपहार, वस्त्र और दक्षिणा देकर विदा करें। कन्याओं के बारे में मान्यता। कन्याएं मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक मानी जाती हैं। 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन विशेष फलदायी होता है। प्रत्येक आयु की कन्या देवी के अलग अलग रूप का प्रतीक है। 2 वर्ष कुमारी, 3 वर्ष त्रिमूर्ति, 4 वर्ष कल्याणी, 5 वर्ष रोहिणी, 6 वर्ष काली, 7 वर्ष चंडिका, 8 वर्ष शांभवी, 9 वर्ष दुर्गा, 10 वर्ष सुभद्रा। कन्याओं की पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि स्वयं देवी मां घर में विराजमान होकर आशीर्वाद देती हैं। प्रसाद में क्या चढ़ाएं? पूरी, काला चना, सूजी या आटे का हलवा, खीर, नारियल और मौसमी फल। कन्या पूजन का फल। घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य आता है। दरिद्रता और कलह समाप्त होते हैं। संतान, सुख, सफलता और शांति मिलती है। जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। मां लक्ष्मी और मां दुर्गा दोनों का स्थायी वास घर में होता है। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत कन्या पूजन के बिना अधूरा माना जाता है। इसलिए अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन अवश्य करें और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो भक्ति जान चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।